अनसोल्ड रेडी, बिगनेस में रेडी, तो फिर ये किस में चला जाएगा? इन्वेंट्री या मैंने क्या लिखा था साथ? द अनसोल्ड गुड्स, द अनसोल्ड। मैंने एक बार बोला था कि आज इस साल बिकनी चाहिए। मैंने क्या बोला था? आज मैंने खरीदा, ठीक है, आज मैंने खरीदी, लेकिन अगर इस साल अनसोल्ड रहेगी, इस साल बिकने से रह गई, तो वो किस में चली जाएगी? इन्वेंट्री या स्टॉक में। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है? कितने टाइम में बिक जाएगी? नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स। तो इसलिए मैंने से किस में लिखा था? इन्वेंट्री या स्टॉक में। तो आपने विद इन 12 मंथ्स इस साल नहीं देखने हैं, इस साल के बाद विद इन 12 मंथ्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा साल शुरू होता है 1 जनवरी 2025 को, ऐसा है। हम इन सालों को पहले देखते हैं। 1 जनवरी को हमारा साल शुरू होता है, न्यू ईयर, और एंड कब होता है? 31 दिसंबर 2025 को, ऐसे ही है। आप इधर खड़े हो ईयर एंड में क्या हुआ? ये गाड़ी बिकने से रह गई, अनसोल्ड। ये गाड़ी ईयर एंड पर बिक नहीं सकी, अभी तक शोरूम में पड़ी हुई है। लेकिन आप यहाँ पे खड़े होकर सोचें, यहाँ पे खड़े होकर कि भाई ये कितना टाइम में बिकेगी? एक्सपेक्टेड क्या है? विदिन 12 मंथ्स। यानी आपने ईयर एंड पर खड़े होकर 12 महीने, यानी किस साल की बात करें? 2026। तो अब आप गलती क्या कर रहे हैं? आप इस साल से 12 मंथ्स काउंट कर रहे हैं, जबकि अकाउंटिंग वाले कहते हैं विद इन 12 मंथ्स का से काउंट करने हैं ईयर एंड पर खड़े होकर, यानी 25 के नहीं मंथ्स काउंट करेंगे, 26 के काउंट करेंगे। इस साल मैंने खरीदा था 2025 को, इस टाइम मेरा ये 25 था ये गाड़ी, लेकिन ईयर एंड में ये बिकने से रह गई, तो मेरा ये किस में चला जाएगा? इन्वेंट्री या स्टॉक। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है? कब बिक जाएगी? विद इन 12 मंथ्स, यानी 2026 में। मैंने फर्नीचर अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टोर के लिए खरीदा, तो मेरे लिए फर्नीचर बिजनेस में इस्तेमाल करना किसमें चला जाएगा? नॉन करंट एसेट में। लेकिन अगर यही फर्नीचर मैं अपने शोरूम में, फर्नीचर के शोरूम में रखूं, तो फिर किसमें जाएगा? सेलिंग पर्पस में। और सेलिंग पर्पस किसमें जाता है? परचेजेस में। लेकिन जिस दिन मैं खरीद के अपने शोरूम में लाऊंगी, उस दिन मैं इसे किसमें कैटेगराइज करूंगी? एक्सपेंस में, क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा होगा इस फर्नीचर पर। लेकिन अगर ये ईयर एंड पर, साल के आखिरी दिन फर्नीचर कस्टमर्स को हम ना बेच सके, तो फिर ये किसमें कैटेगराइज हो जाएगा? इन्वेंट्री या स्टॉक में। यानी अकाउंटिंग में ड्यूरेशन का भी फर्क होता है, यानी 6 महीने पहले हम उसे एक्सपेंस बना रहे थे और 6 महीनों के बाद उसे एसेट बना रहे हैं। एसेट यानी इन्वेंट्री या स्टॉक। तो आपने अकाउंटिंग में बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मैंने गाड़ी खरीदी बिजनेस यूज के लिए, ये किसमें आएगी? नॉन करंट एसेट। लेकिन गाड़ी ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो नहीं चलती ना, इसमें क्या चाहिए होता है? फ्यूल। तो ये फ्यूल किसमें आएगा? एक्सपेंस। और अगर गाड़ी खराब हो गई, रिपेयर किसमें आएगा? घर की बिल। हाँ ऑब्वियसली। अब आप नहीं कहते घर में कितना खर्चा हो गया, बिजली का इसका कितना बिल आया इस महीने, तो वो भी तो एक्सपेंस है आपका। एक्चुअली आपने अकाउंटिंग में अपना नहीं देखा ना, आप बिजनेस की पर्सपेक्टिव सोचिए। अब अकाउंटिंग वाले ये नहीं कहते आप इंसानों के लिए क्या है, अब अकाउंटिंग वाले ये नहीं कहता कि घरों में बिजली का बिल क्या होगा, वो तो कहते हैं आपके बिजनेस का बिल क्या होगा। तो आपने
बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अकाउंटिंग बनेगी बिजनेस की। हाँ डिवाइस कर लिया कल वाला थी आप कल नहीं आप कल थी आप बंद कर देना सर रजिस्टर। कल तो देखे ना आप क्या होती हैं एसेट्स, डेफिनेशन एसेट्स। बाय द वे आपने ये नहीं बोलना या आपने खामोशी इख्तियार नहीं करनी, सिर्फ नर्सरी क्लास के बच्चे सर नीचे करके बिल्कुल एक अजीब सा रिस्पॉन्स देते हैं, वो नहीं देना। और एक आपके कल आपने सिर्फ एसेट्स किए 3-4 लाइन, अगर आप 3-4 लाइनें भी नहीं कर सकते फिर माजर के साथ आप फील्ड छोड़ दो। बैठ जाए बैठ बताएं नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन बताएं ना आपसे क्या है। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने मसरूफ लोग हैं कि आप लोग अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पर एंजॉय करें, वहाँ पर फिर BS करके कॉल होते रहें, जलील होते रहें और फिर जॉब भी करने मिलते करते रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप 5 मिनट नहीं दे सकते अपनी स्टडीज़ को। ये तो सिर्फ आपको मैंने 3-4 लाइनें लिखवाई हैं, उसके बाद अगर आपको 100 MCQ दूँगी फिर क्या करेंगे आप। These are assets definition। ये क्या होगा? करंट एसेट्स को ऐसे करेंगे कि मतलब सिर्फ एसेट्स की डेफिनेशन आपसे पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको FR1 FR2 भी करवा दिया था, ऐसा तो नहीं था भाई, उससे आइडिया करवाया था। अच्छा मुझे लगा शायद FR1 FR2 भी दे दिया था, आप पूरी रात उसे पढ़ते रहे इसलिए आप 2 लाइनें याद ना कर पाए। हाँ जी सर एसेट्स हाँ ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ थिंग something you buy something after the past and you have to control it। सॉरी ये स्टैंड की वर्डिंग्स है, ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे, मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ। पहले लिखी होगी तो आप हम उसे भी करेंगे। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं आपको डिफिनेशन ना लिखवाऊँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँ और अगर एग्जाम में आ जाए डिफिनेशन फिर आप क्या करोगे। और मैं तो आपसे बोला कि 4 ऑप्शंस बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं कि आप उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इस स्टैंडर्ड जानते क्या होता है, रूल्स प्रिंसिपल्स रेगुलेशंस। इस स्टैंडर्ड का मतलब अकाउंटिंग में हर चीज़ की प्रॉपर डिफिनेशन उन्होंने आपके छाप दिया बुक पर, आपने उस डिफिनेशन को एज इट इज याद रखना है, यहाँ से वहाँ खुद से अमेंडमेंट ही करनी है। हाँ जी सर एसेट्स हाँ क्या मतलब हुआ इसका, आप एक्सप्लेन आप। 2 साल पहले एक गाड़ी ली है, पेट्रोल पे मतलब आपका उसमें पेट्रोल आ गया, पहले नहीं मांगे थे मांगे तो उससे मतलब आगे राइट टू हाँ ये होती है डिफिनेशन जो मैंने आपको 3 बार बोली थी कि सर मैडम प्लीज आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे एज इट इज याद कर लें। जो एक्सक्यूजेस देते ना आप ये ऐसा ये नहीं होता, स्टैंडर्ड शायद आपका पहला दूसरा दिन है तो आपको शायद थोड़ी बहुत इसमें समझने में मसला हो रहा है चीज़ों को, मेरी लैंग्वेज को शायद फारसी में तो थोड़ा समझ जाएंगे। हाँ सिद्धार्थ थे टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स ऑब्वियसली करंट डेफिनेशन होता है। नो करंट नहीं पहले नॉन करंट for more than 3 लैंड कैसे आपके नॉन करंट एसेट में आ गया, ऐसी क्या उसमें खासियत है।
उसके बाद मिलेगा, बस उसको बेनिफिट दे दिया, उसके बाद रेंट पर दे दिया, कितने टाइम तक देगा? वो 12 मंथ्स के बाद दे सकता है। जमीन आपके बाप दादा के ज़माने से चलती आ रही है, आप फिर जब बाप दादा बनेंगे आगे भी आगे बोलेंगे पोते वगैरह जी हमारे बाप दादा की ज़मीन है, वो चलती रहेगी सैकड़ों साल, यानी वो आपको सैकड़ों साल तक फायदा देने की सलाहियत रखती है। करंट एसेट्स पर आते हैं, क्या होते हैं करंट एसेट्स की एग्जांपल्स? फर्नीचर तो आ ही नहीं सकता करंट एसेट्स में। अच्छा हाँ, सही पर्पस के लिए फिर ये तो मुझे याद है, मैंने ट्वेल्थ में सोल और मैंने नहीं बोला, मैंने अनसोल्ड का वर्ड यूज किया जी। क्या होती हैं एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स? फॉर एग्जांपल कोई भी बुक वगैरह होगी, चार एग्जांपल से भाई मुझे याद है। पहले कौन सा? एसेट की डेफिनेशन में वो है करंट एसेट डेफिनेशन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंटरी स्टॉक। और क्या होती है इन्वेंटरी स्टॉक? ठीक है, वो कैसे आ गई आपके पास करंट एसेट्स में? ऐसे क्या उसमें एक फीचर है जिसकी वजह से वो करंट एसेट्स में कैटेगराइज हो गई है? बिकी क्या हो पैसे में कन्वर्ट हो गई। थर्ड फोर्थ क्या थी एग्जांपल? क्या होते हैं डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स? कि अगर किसी से हमने कोई चीज़ परचेज किया वो उससे उधार ले रहे हैं, मगर अगर वो उधार में कहते हैं किसी चीज़ कोई चीज़ हमसे कोई चीज़ खरीद रहा बाद में कहते वो पैसे 2 मंथ 3 मंथ बाद वो पेमेंट कर उसमें वो उधार का कहते हो, लेकिन आप स्टोर वाले, ठीक है, आप मुझे चावल बेच रहे हैं, मैं आपकी कस्टमर हूँ, तो इस तरह बताएं क्या हो? मतलब अगर अभी आप वो चावल ले रहे हो लेकिन आपको से 1-2 मंथ बाद आपको पेमेंट, हाँ ठीक है, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगी, तो फिर मैं आगे क्या खेल? क्या होते हैं डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स? कोई चीज़ सेल करते हैं, उधार पे किसी को चीज़ देते हैं तो उसको आपसे डेट देते हैं कि वो विदिन 12 मंथ्स होगी, उसमें अगर थोड़ा पैसे देते हैं 12 मंथ्स। तो डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए मैंने आपको शायद ब्रैकेट में एक वर्ड लिखवाया था, कस्टमर। हमेशा कस्टमर के लिए वर्ड यूज होता है ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर का, यानी ऐसा कस्टमर जिसको मैंने कर्जे पर चीजें बेची हैं। आपके लिए मैं कस्टमर हूँ जो आपसे कर्जे पे चीज ले गई थी, तो आपके लिए मैं क्या कहलाई? डेटर या ट्रेड रिसीवेबल। लायबिलिटीज क्या होती है सर? वो आप नाम सुना, बादाम कुश्ते वगैरह होते हैं, उससे हाथ से बड़े अच्छे होते हैं, वो आप गाँव सामान पंजाबी को ज़्यादा आइडिया होगा, आप उनको मंगवाएं थोड़ा सा, आपसे थोड़े काम में कमज़ोर हैं, मजबूत बनाएं थोड़े से। हाँ जी, आप क्या होता है लायबिलिटीज़? लेट है यहाँ लायबिलिटीज़ तो क्या जी? लायबिलिटीज़ क्या मतलब वो इस बात का? ये क्या बात है? उसे डिफिनेशन बता दी, मैं सिर्फ आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? दूसरी डिफिनेशन बताइए। क्या किया?
टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज क्या होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट पेबल विद फॉर एग्जांपल और क्रेडिटर या ट्रेड पेबल क्या होता है? क्रेडिटर या ट्रेड पेबल कौन ऐसा क्या सप्लायर है, इसमें से क्या खास बात है जिससे हमें इसको अलग से नाम दे दिया क्रेडिटर या ट्रेड, जिससे हम कर्जे में चीज लाते हैं फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर सेलिंग पर्पस। वो भी दिया फॉर किस पर्पस? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है?